जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर लेक्चर सीरीज फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेक्चर। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा जेकेएसएसबी का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो अभी मैसेज करिए 7006332724 पे। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप लोग जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए सीरियस हैं, उसकी रिवीजन सीरियस और बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग बाय कर सकते हैं हमारी ये बुक, जिसमें हम लोगों ने प्रोवाइड करा है लास्ट 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 एमसीक्यू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू जो पूछे गए आपके रिसेंट जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। ये बुक ऑफलाइन शॉप्स पे भी अवेलेबल है और अमेजोन पे भी अवेलेबल है। और इसको बाय करने के लिए आप सिंपली हमें सेम मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पहला क्वेश्चन में पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि अभी आप सभी जानते हैं कि विमेन आईपीएल मतलब इंडियन विमेन आईपीएल प्रीमियम लीग जो थी वो स्टार्ट हुई थी। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि विमेन प्रीमियम लीग 2023 का जो टाइटल है वो किस टीम ने जीता है, किस टीम ने जीता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज मुंबई इंडियंस। क्या आंसर है? मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस को लीड कौन कर रहे थे? हरप्रीत कौर। ठीक है, हरप्रीत कौर जो है वो मुंबई इंडियंस को लीड कर रहे थे। और किसको हराया, किस टीम को हराया? दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेटों से हराकर मुंबई इंडियंस जो है वो उन्होंने खिताब जो है वो टाइटल प्रीमियम लीग 2023 का जो टाइटल है अपने नाम करा है। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है हेले मैथ्यूज को। ऑरेंज कैप जो है मेग लेनिंग को दी गई है, वहीं पे पर्पल कैप जो है वो हेले मैथ्यू को दी गई है। और वहीं पे इंडिया की जशतिका भाटिया को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड जो है वो दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यू हेड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का जो न्यू हेड जो है वो किनको सिलेक्ट करा गया है, किनको सिलेक्ट करा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज डिल्मा रूसेफ। क्या? डिल्मा रूसेफ। बेसिकली डिल्मा रूसेफ क्या कौन थे? ये फॉर्मर ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैं और इनको इलेक्ट किया गया है एज द न्यू हेड ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ऑलराइट, ठीक है। और हाँ, एक चीज और अगर हम बात करें थोड़ा सा अगर इसके डीप में जाएं, ये क्या है? बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो एस्टेब्लिश करा गया है उन कंट्रीज के द्वारा जो इंक्लूड है ब्रिक्स में। ब्रिक्स ग्रुप का पता है ना आप लोगों को, जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे ब्रिक बोलते हैं। जैसे सार्क हो गया उसी तरह से ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इन्हीं ग्रुप्स ने ये एस्टेब्लिश करा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और पहले इसको क्या बोला जाता था? ब्रिक्स बैंक बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम जो है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक कर दिया है। ओके, इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 2015 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? चाइना, शंघाई में है। ऑलराइट, क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि कौन सा बैंक है जिसने ऑल डिपॉजिट्स एंड लोन्स सिलिकॉन वैली बैंक के एक्वायर्ड कर लिए हैं? कौन से बैंक ने ऑल डिपॉजिट्स एंड लोन्स जो है सिलिकॉन वैली बैंक के एक्वायर्ड कर लिए हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट सिटीजन बैंक। क्या आंसर है? फर्स्ट सिटीजन बैंक। ओके, तो ये स्टेप के थ्रू जितना भी कस्टमर बेस रहा, इन्वेस्टर्स रहे सिलिकॉन बैंक के, वो सारे एक्वायर्ड करे गए हैं फर्स्ट सिटीजन बैंक द्वारा। ऑलराइट, तो इसके और ज्यादा बीच में घुसने की जरूरत नहीं है बिकॉज दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट एज पर योर जेकेएसएसबी एग्जाम्स। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसरो ने लॉन्च करे कितने सैटेलाइट? ठीक है, कितने सैटेलाइट का नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन लिमिटेड एक साथ। चलिए इस क्वेश्चन को ना एक मैं आपको सिंपल भाषा में बोल देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसरो ने एक साथ कितने सारी सैटेलाइट जो कि नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड के नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन लिमिटेड के रिलेटेड थी, एक साथ कितनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करा है इसरो ने? इसका जो आंसर है दैट इज 36। क्या आंसर है? 36। ओके, इसरो का आपको पता है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च करा है भाई वन वेब इंडिया 2 मिशन। कहाँ से करा है ये लॉन्च? जिसमें 36 सैटेलाइट्स थी। ये करा है सतीश धवन स्पेस स्टेशन जो कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इसके अंदर 36 सैटेलाइट जो है वो इंस्टॉल करी गई, लोअर इंस्टॉल मतलब ऊपर भेजी गई, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट में।
थ्रू, मतलब किसके थ्रू, इंडिया का जो लार्जेस्ट लॉन्च व्हीकल मार्क 30 है जिसे LMB-3 बोला जाता है, उस रॉकेट के थ्रू इसको भेजा है। अब ये जो सैटेलाइट्स वहां भेजेगी ये कुछ यूके वेस्ट नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड थी, मतलब उनके रिलेटेड थी। ओके, और OneWeb हैज एंटर्ड, और ये जो OneWeb है, ये OneWeb एक कंपनी है भाई, ठीक है। इन्होंने एंटर करा, मतलब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा इसरो के साथ, ताकि इनकी जो नेक्स्ट जो 72 सैटेलाइट्स है, मतलब अराउंड लोअर ऑर्बिट में, वो पहुंचा सके। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा गया है कि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी सेकंड इंडियन बन चुकी है जिन्होंने एक से ज़्यादा गोल्ड जो है वो विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, कौन सी सेकंड इंडियन ऐसी बन चुकी है जिनका वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक से ज़्यादा गोल्ड है। तो इसका जो आंसर है दैट इज निखत जरीन। निखत जरीन ये कि इंडियन विमेन बॉक्सर है जिन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग, मतलब वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। ओके, 2023 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई याद रखना, एक तो विमेन है, ऊपर से एक से ज़्यादा गोल्ड जीते हैं। तो अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताएं आप लोगों को, इसी के साथ अगर हम बात करें नीतू घंगास, ठीक है, इन्होंने भी इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीता है मंगोलियन प्लेयर को हरा के। ओके, फॉर दी फाइनल में 45 से लेकर 48 की एज, मतलब ग्रुप इसमें होता वेट, और बॉक्सिंग में होता वेट, एज नहीं होती। तो 45 से 48 केजी के कैटेगरी में उन्होंने जीता है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा, सेकंड इंडियन विमेन जिसने एक से ज़्यादा गोल्ड जीते हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप पे, तो उनका नाम क्या है? निखत जरीन। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से पर्सन को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ असम जो है वो दिया गया है 2023 असम वैभव द्वारा, किनको ऑनरेट करा गया है हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ असम? तो इसका जो आंसर है दैट इज डॉक्टर टप्पन सैका। ठप्पन सैका। ओके, अच्छा, इनको जो अवार्ड ये दिया गया है किसके लिए दिया गया है, किस फील्ड में? मतलब इन्होंने बहुत अच्छा वर्क करा है किस फील्ड में? हेल्थ केयर, मतलब कैंसर केयर में और पब्लिक सर्विस में। तो इसी के लिए इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है द गवर्नर ऑफ असम, जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। ओके, जिसमें मतलब ये जो प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च करा था गुवाहाटी में था। ऑलराइट, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि आरबीआई ने किस बैंक के ऊपर 30 लाख का पेनल्टी जो है वो इंपोज करी है? किस बैंक के ऊपर 30 लाख की जो पेनल्टी है वो इंपोज करी है? तो इसका जो आंसर है दैट इज करूर वैश्य बैंक। क्या? करूर वैश्य बैंक। ओके, बस इतना ही समझ लो, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी अगर हम बात करें, ये एक कमर्शियल बैंक है और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है 1960s में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो करूर तमिलनाडु में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप सभी ने एक चीज़ देखी कि न्यूज़ में बहुत टाइम से, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चों में है कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया है एज ए MP फ्रॉम लोकसभा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल जो है वो डील करता है किसके साथ? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs फ्रॉम लोकसभा या राज्यसभा। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs की डिस्क्वालिफिकेशन लोकसभा या राज्यसभा से? तो इसका जो आंसर है दैट इज आर्टिकल 103। क्या आंसर है? आर्टिकल 103 जो है वो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs फॉर लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, और इस आर्टिकल में बेसिकली लिस्ट दी हुई है उन रीजंस की जिसके चलते MPs को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इसी के तहत अब ये आर्टिकल क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है? क्योंकि अभी रिसेंट ये जो लोकसभा सेक्रेटरी इन्होंने राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई कर दिया है MP पोजीशन से, जो मेंशन है किसमें? आर्टिकल 103(1)(e ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 में। क्लियर है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज सहकार समृद्धि सौदा, ये कौन सी स्टेट में कंस्ट्रक्ट हुआ है? कौन सी स्टेट में कंस्ट्रक्ट हुआ है? तो इसका जो आंसर है दैट इज कर्नाटका। क्या आंसर है? कर्नाटका। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है होम एंड कॉर्पोरेशन के, मतलब होम मिनिस्टर अगर बात करें, अमित शाह ने इसकी जो फाउंडेशन है वो रखी है जिसका नाम है सहकार समृद्धि सौदा इन बेंगलोर। अब बेसिकली बात करें तो ये जो सहकार समृद्धि सौदा है क्या? ये 67 एकड़ मार्केट यार्ड है किसके लिए? एग्रीकल्चर मार्केट के लिए। ओके,
और जिसे इनॉग्रेट करा गया है वेरियस डिपार्टमेंट वर्क्स ऑफ कर्नाटक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी लागत की अगर हम बात करें तो 1400 करोड़ रुपए है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा गया है, रीसेंट हम कर चुके हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेशनल थीम ऑफ फॉरेस्ट 2023 की थीम क्या रहने वाली है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 की जो थीम है वो क्या रहने वाली है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। कहाँ करोगे? कमेंट सेक्शन में। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज जरूर लिखना। और हाँ, एक चीज अगर आप लिख सको तो लिख देना, करंट अफेयर विथ करंट अफेयर फॉर JKSSB बाय सतीश सब। ठीक है, अगर लिख सको तो कमेंट में ये लिख देना। मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग नहीं लिखेंगे, लेकिन जो टाइम निकाल के लिखेंगे ना, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँगा उसका। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।